अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देखें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। खाली मेडिकल सीटों से मुतालिक अदालत उस्मा ने आज 3 जनवरी एक अहम तबसरा कोर्ट रूम में किया है। अदालत ने कहा कि मेडिकल कोर्स की सीटें कतई खाली नहीं रह सकती। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से कहा है कि वो रियासतों समेत मुतल्लिका फ़रीक़ैन के साथ बात करे और इस मामले पर तश्कील कमेटी की सिफारिशात पर गौर करे। इस मामले पर जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच समाअत कर रही थी कि मेडिकल सीटें खाली नहीं रह सकती। अदालत उस्मा ने जुमा 3 जनवरी को केरला हुकूमत की उस अर्जी पर समाअत की मंजूरी दे दी जिसमें हाई कोर्ट के जरिए अक़लियती स्कॉलरशिप मंसूबे को रद्द करने के फैसले को चैलेंज पेश किया गया है। केरला हाई कोर्ट ने 2021 में रियासत के अंदर मुसलमानों और ईसाइयों को 80.20 के तनासब में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप दिए जाने के मंसूबे को खारिज कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस पार्टी ने 3 जनवरी 2025 को दावा किया कि माल और खिदमत टैक्स GST की शरह में इजाफा सुस्त हो गया है, जो मईशत के गहरे बहरान की निशानदेही करता है। पार्टी के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि हुकूमत को पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने के बजाय मईशत की पेचीदगियों से निपटना चाहिए और टैक्स व तफ्तीशी एजेंसियों की कार्रवाइयों के दहशतगर्दाना असरात ख़त्म करने चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, राजस्थान की उदयपुर वाक़ई शाहराह पर एक ट्रेलर और टेम्पो के दरमियान दर्दनाक टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्ची और 4 ख़वातीन की मौत हुई, जबकि 8 दीगर अफराद संगीन तौर पर जख्मी। बताया जा रहा है कि ट्रेलर ने पीछे से टेम्पो को ज़ोरदार टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से हादसा पेशा फिर वहाँ चीखो पुकार मच गई। मरकज़ी हुकूमत ने 3 जनवरी को नौकरशाही में आला सतह पर बड़ी तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरकज़ ने सीनियर IAS अफसर फैज़ अहमद क़िदवाई को DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल का चीफ मुकर्रर किया। इतना ही नहीं, वज़ारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी आशुतोष अग्निहोत्री को FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सरबराह और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। महंगाई से परेशान मध्य प्रदेश की आवाम को नए साल में एक ज़ोरदार झटका लगने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत के करोड़ों बिजली सारिफिन को बिजली के लिए ज़्यादा कीमत अदा करनी होगी। दरअसल रियासत की सभी बिजली कंपनियां बिजली की शरह बढ़ाने की तैयारियां कर रही हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस सिलसिले में फैसला अप्रैल माह से पहले आ सकता है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता के कत्ल केस में NIA की खुसूसी अदालत ने 28 मुलजिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। जुमेरात 2 जनवरी को अदालत ने उन तमाम अफराद को मुजरिम करार दिया था और जुमा 3 जनवरी को सज़ा का ऐलान किया। चंदन के वालिद ने 20 नामजद अफराद और दीगर नामालूम मुस्लिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अदालत के फैसले के मुताबिक तमाम 28 अफराद को उम्र कैद की सज़ा दी गई, जिनमें वासिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, नीशू, जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफ़र, शाकिर, खालिद, परवेज़, फैज़ान, इमरान, मोहम्मद आमिर, रफ़ी का कासगंज जेल में कैद मनाजिर और अदालत में सरेंडर करने वाले सलीम शामिल हैं। इधर किसानों की तहरीक लगातार जारी है और ख़राब सेहत के बावजूद पंजाब और हरियाणा वाक़े खन्नौरी बॉर्डर पर किसान लीडर जगजीत सिंह तामर्ग भूख हड़ताल पर बैठे हुए। किसानों के मुतालबात को पेश नज़र रखते हुए डलेवाल की तामर्ग भूख हड़ताल 39वें दिन में दाखिल हुई। अब उन्होंने ऐलान किया कि 4 जनवरी को खन्नौरी बॉर्डर पर एहतजाज मुजाहरे में शिद्दत पैदा की जाएगी। इस ताल्लुक से उन्होंने आवाम के नाम एक अपील जारी की है, जिसमें कहा है कि 4 जनवरी को बड़ी तादाद में खन्नौरी बॉर्डर पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 3 जनवरी 2025 को दिल्ली में 4,300 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इन मंसूबों में अशोक विहार में गरीबों के लिए 1,675 मकानात शामिल है, जिनकी चाबियां आज उनके हवाले की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सरोजी नगर में सरकारी मुलाजिमिन के लिए टाइप 2 क्वार्टर्स और द्वारका में CBSE के ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया है। इधर समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क को एक अहम कानूनी झटका उस वक्त लगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को मनसूख करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त 24 नवंबर को समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शाही जामे मस्जिद में सर्वे के दौरान होने वाले फसादात के हवाले से दायर की गई थी। कांग्रेस के रहनुमा साबिक रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने BJP पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत नौजवानों के हुकूक को पामाल कर उनका मुस्तकबिल तबाह करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से सरकारी भर्तियों में मुसलसल नाकामी और इम्तहानात की तारीखों में ताख़ीर ने नौजवानों को मायूस कर दिया। इसके अलावा
जब कभी तलबा अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को जुल्म और ज़्यादती से दबा दिया जाता है। यूपी हुकूमत ने अपने इंतज़ामी ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की, जिसमें 46 IAS अफसरान के तबादले किए गए। इन तब्दीलियों के तहत संजय प्रसाद को चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के तौर पर मुकर्रर किया गया। संजय प्रसाद इससे कबल चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑफिस में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। नाज़िर-ए-ग्रामी कैलिफोर्निया के शहर रिवरसाइड में एक छोटा तैयारा गोदाम की छत से टकरा गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 8 जख्मी हुए। हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे पेश आया, जब तैयारा नामालूम वजूहात की बिना पर कंट्रोल खो बैठा और सनती इलाके में वाक़ई गोदाम की छत से जा टकरा। जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने किसान रहनुमा जगजीत सिंह डलेवाल की नई दरख्वास्त पर मुनक़्क़िज़ जवाब देने का हुक्म दिया, जिस फरियादी ने हुकूमत से फसलों के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP की कानूनी गारंटी समेत दीगर मुतालबात को तस्लीम करने की अपील की है। महाराष्ट्र NCP अजित पवार के वजीर धनंजय मुंडे ने जुमेरात को बीड जिले के गांव के सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल में मुलव्वस होने की सख्ती से तरदीद की और कहा कि वो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं समझते। मुंडे ने कहा कि वो किसी भी तरह से इस कत्ल या तावान के मामलात में बराह रास्त या बिलवास्ता मुलव्वस नहीं है। उन्होंने देशमुख के कत्ल में मुलव्वस अफराद को मौत की सजा देने का भी मुतालबा किया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जारी हालिया बयान ने सियासत में हलचल मचा दी है। बयान उस वक्त जारी किया गया जब वज़ीर आला आतिशी ने खत लिखकर दावा किया था कि LG ने मजहबी मकामात को गिराने के अहकामात जारी किए। अब LG सेक्रेटरी ने दावा किया आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने खुद 8 फरवरी 2023 को दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में 9 मंदिरों को गिराने की सिफारिश की थी। केजरीवाल और उस वक्त के वज़ीर दाखिला मनीष सिसोदिया ने मजहबी कमेटी की सिफारिशात को मंजूरी दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारों ने गज़ा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गज़ा में कहीं भी शहरी महफूज नहीं है। 80% से ज़्यादा इलाका इसराइली इनक़िला के अहकामात के दायरे में आता है। फ़िलिस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लजारी ने कहा कि यहाँ न कोई इंसानी इलाका मौजूद है और न कोई महफूज जगह। उधर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुबकदोश होने वाले सदर जो बाइडन पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दिया। ट्रंप ने बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि इनकी क़यादत ने अमरीका को आलमी सतह पर मजाक का निशाना बना दिया। अमरीका जापान को $3.64 अरब मालियत की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फरोख्त करेगा। अमरीका उमूर खारिजा ने जापान को नए हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। इधर मगरबी अफ्रीकी ममालिक में से घाना की दारुलहुकूमत इक़रा के एक बाजार में आतिशबाजी से 100 से ज़ायद दुकानें तबाह हो गई। दारुलहुकूमत के सबसे बड़े बाजारों में से एक कांटा मिनटों में रात के वक्त आग भड़क उठी थी। फायर ब्रिगेड की मुदाखलत से आग पर काबू पा लिया गया, तहम आतिशबाजी के नतीजे में 100 से ज़ायद दुकानें नाकाबिल इस्तेमाल बन गई। उधर गजा में सहाफ़ियों पर इसराइल के हमलों के खिलाफ तल अवीव में एहतिजाज दर्ज किया जा रहा है। शाम की सुबह हलब के जुनूब मशरिक़ में वाक़ तहसील सेफायर पर इसराइल की जानिब से फ़िज़ाई हमला किया गया। सेफायर के इलाके में एयर डिफेंस बेस और गोदाम नंबर 404 को इसराइली फोर्सेस ने फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाकर तबाह किया है। जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों और सहनी कुत्तों की गुज़िश्ता रोज़ गजा की पट्टी में हमले की वजह से 71 फ़िलिस्तीनियों के शहीद होने और दर्जनों अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, आज के बाद ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।